Hello everyone, once again welcome back. Today topic is levels of planning. So let's start the today video lecture. In the previous video lecture we have covered about the characteristics of planning, in which we have covered various characteristics of planning which plays very important role in the business organization. Okay? And these characteristics are very purposeful. In this way, first one is planning is goal oriented. Okay, planning is pervasive, planning is continuous, planning involve choice, planning is a primary function, planning is flexible, planning is futuristic, planning is a mental exercise. ब्रीफली आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. फर्स्ट वन इज प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड. ठीक है, मीन्स टू से कि भाई आप जो प्लान कर रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई आपका मोटिव है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, इसकी वजह से आप प्लान कर रहे हो. यानी कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसके बाद आप क्या है, उस प्लानिंग को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो फाइनली आपको कुछ ना कुछ अचीव होगा. तो यानी कि हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उस किसके लिए कर रहे हैं, गोल को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हैं. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग प्लानिंग इज पर्पसफुल. अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो. तो इसीलिए फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड. ठीक है, इसी तरीके से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम कवर अप कर चुके हैं. तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है लेवल्स ऑफ प्लानिंग, क्योंकि ये टॉपिक फिर पूरे वीडियो लेक्चर में कवर अप नहीं हो पाएगा. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ प्लानिंग में तो मुझे कन्वे कर दीजिए, ताकि मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको दोबारा से क्लियर कर दूँ. ठीक है, तो मेन टॉपिक आज हमारा क्या है, लेवल्स ऑफ प्लानिंग. द प्लानिंग फंक्शन हैज़ टू बी परफॉर्म एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो पहले तो हम बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जैसे कि हम अर्लियर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 लेवल्स, और तीनों ही लेवल्स पे क्या है, प्लानिंग रिक्वायर्ड है. तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, द प्लानिंग फंक्शंस हैज टू बी परफॉर्म्ड एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक फिगर बनाया है, तो आप फिगर पे थोड़ा फोकस करिए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या है, 3 पार्टीशन करे हैं. ठीक है, सबसे ऊपर है टॉप मैनेजमेंट, फिर है मिडिल मैनेजमेंट और है फिर लोअर मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे प्रॉपरली लिखी हुई है. और यहाँ पे साइड पे मैंने लिखा है लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं. ठीक है, एक तो क्या है भाई, टॉप मैनेजमेंट है, फिर क्या है, मिडिल मैनेजमेंट है, फिर क्या है, लोअर मैनेजमेंट है. ठीक है, अब उसी के बेसिस पे अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबके क्या है, अपने अपने फंक्शंस हैं, सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज हैं, सबकी अपनी अपनी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई तीनों ही लेवल पे क्या है, प्लानिंग रिक्वायर्ड है. अगर टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो वो लोग भी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. ठीक है, यानी कि जो भी वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं, जो वो भी पॉलिसी प्रोसीजर को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे कि किस तरीके से वो एक फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे, ताकि फाइनली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी लॉन्ग टर्म जो भी उसके गोल्स हैं वो अचीव करें. ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें मिडिल लेवल पे या मिडिल मैनेजमेंट पे, तो यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज, अपने डिपार्टमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग्स को परफॉर्म करने के लिए वो अपने अपने लेवल्स पे क्या है, प्लानिंग करते हैं. जैसे कि आप किसी भी एक डिपार्टमेंट के हेड हो या मैनेजर हो, तो आप अपने डिपार्टमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करोगे. ठीक है, यानी कि जो भी डे टू डे आपके ऑपरेशन हैं, जो भी डे टू डे आपके वर्क हैं, जो भी फंक्शंस आप परफॉर्म करोगे, जो भी आपकी टीम है, ठीक है, उन सब के लिए आप क्या है, प्रॉपरली प्लानिंग करोगे, जो हम बात कर रहे हैं किसमें, मिडिल मैनेजमेंट में. ओके, तो वो चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट. और उसके बाद हम बात करें लोअर मैनेजमेंट, जैसे कि क्या है, वर्कर्स. तो और सुपरवाइजर्स की यहाँ पे हम बात करें तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपने लेवल्स पे प्लानिंग करते हैं. जैसे कि किसी भी वर्कर को कोई टास्क असाइन किया गया तो वो भी क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि भाई कैसे मैं गिवन टाइम पीरियड में अपने इस टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ.
ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, लोअर मैनेजमेंट में। तो तीनों ही, पहली चीज़ क्या, तीनों ही लेवल्स पे प्लानिंग रिक्वायर्ड है, चाहे हम टॉप लेवल की बात करें, चाहे हम मिडिल लेवल की बात करें, चाहे हम लोअर लेवल की बात करें। तो अगर हम टॉप लेवल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं भी, आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करोगे, प्लान प्रोसीजर बनाओगे, ताकि हमारे जो भी लॉन्ग टर्म गोल हैं या फिर जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव करें। तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो मोस्टली जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या है, उनका जो भी मोस्टली टाइम है वो किस में जा रहा है, प्लानिंग में जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में जा रहा है, जहाँ वो क्या कर रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्लान, इन सारी चीज़ों का वो डिस्कशन कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या है, सडन चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर प्लानिंग करके चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि फाइनली जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए आगे बढ़ती रहे। तो इसी तरीके से बात कर रहे हैं हम किसकी, मिडल मैनेजमेंट उसकी, और लोअर मैनेजमेंट। मिडल में हम बात कर रहे हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, मैनेजरियल कंट्रोल। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई क्या है, जो डिपार्टमेंट मैनेजर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने लेवल्स पे प्लानिंग कर रहे हैं, किसके लिए, अपनी डे टू डे कंप्लीशन ऑफ टास्क के लिए, ठीक है, अपनी टीम के साथ। जैसे कि भाई एग्जांपल कोट कर देते हैं कि भाई कोई भी एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, जो अब वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि भाई किस तरीके से मेरे जो भी अलग अलग टास्क हैं, कौन किस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन परफॉर्म करेगा, कौन क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कहाँ से हम फंड रेज करेंगे, बजटिंग, जो भी फाइनेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अकाउंट। तो वो यहाँ पे हम बात, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान। इसी तरीके से ऑपरेशनल, यानी कि जो भी हम ऑपरेशंस की बात करें, रूल, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट हैज़ टू बी डिवोट्स मच मोर टाइम टू प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग एज वी हैव, जैसे भी अभी हमने डिस्कस किया। इट नॉर्मली अंडरटेक्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कवरिंग अ टाइम स्पैन ऑफ 1 to 5 or even 10 years. Strategic planning mostly relate to the resource mobilization. It is also concerned with the strategic or course of action, program, policies, procedures and standard that will determine the procurement, use and disposition of these resources. In short, top management is concerned with strategic plan and which are long term plan, ठीक है। यानी कि अगर हम टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि क्या है, लॉन्ग टर्म इन नेचर है। यानी कि पूरे, अगर हम किसी भी एक कंपनी की बात करें तो पूरे साल के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपरली लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कब हमें किस तरीके से अपने किन किन फंक्शंस को कैसे और किस कंडीशन में परफॉर्म करना है, कौन कौन से बेस्ट फंक्शंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर जो कौन कौन से चेंजेस हमें लाने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम अपने अल्टीमेट जो भी हमारे गोल्स हैं उनको हम बहुत स्मूथली अचीव करें। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं किसमें, हम टॉप मैनेजमेंट में। मिडल मैनेजमेंट पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मिडल मैनेजमेंट हैज़ टू बी फॉर्मुलेट शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और टैक्टिकल प्लान to devote relatively less time to planning and more and time to coordination and communication। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल भी कोट किया था कि भाई कोई डिपार्टमेंट मैनेजर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा है, यानी कि डे टू डे कंप्लीशन ऑफ टास्क के लिए वो प्लानिंग कर रहा है। तो इट मीन्स इट इज़ शॉर्ट इन नेचर। नेचर में क्या है, इसका शॉर्ट नेचर रहेगा कि भाई मैं अपने डे टू डे फंक्शंस के लिए, अपने डिपार्टमेंट के डे टू डे जो भी फंक्शंस हैं उनके लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ क्या है, शॉर्ट टर्म इन नेचर, एज वेल एज वी आर मेकिंग कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, दैट्स वाई वी आर डूइंग हियर प्लानिंग। सो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, मिडल लेवल ऑफ प्लानिंग, ठीक है। इट इज कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्टिकल प्लानिंग दैट सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो क्या कर रहे हैं, जैसे कि जो भी टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान किया उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी पॉलिसी बनाई है, वो किसका काम है, मिडल मैनेजमेंट का काम है, इम्प्लीमेंटेशन का। तो यानी कि आपस में क्या है, कनेक्शन है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक प्लान और डिफरेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन सच एज पर्सनल
प्रोडक्शन, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिडल मैनेजमेंट। यानी कि जो भी डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ने लिए, जो भी प्लानिंग करी, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? मिडल मैनेजमेंट कर रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यहाँ पे हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो भी पॉलिसी बनाई गई है या फिर कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है चलो एग्जाम्पल हम बाद में कोट करते हैं, अब पहले थर्ड लेवल डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्या है? लोअर मैनेजमेंट और लेवल ऑफ प्लानिंग। ओके, तो लोअर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली कंसर्न विद ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, तो लोअर मैनेजमेंट पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो लेवल है यहाँ पे हम ऑपरेशनल प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि भाई अगर कोई भी प्रोडक्शन में कोई भी टास्क, कोई टारगेट दिया गया है, अब किस तरीके से उस टारगेट को पूरा करना है। यानी कि जो भी ऑपरेटिव फंक्शंस हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। एट दिस लेवल फर्स्ट लाइन मैनेजर सच एज आर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शन कंसंट्रेट ऑन प्लानिंग डेली। जैसे कि अगर यहाँ पे हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जगह सुपरवाइजर को भी ले सकते हैं कि भाई जो सुपरवाइजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डे टू डे प्लान कर रहे हैं कि भाई आज का टारगेट कब, कैसे, किस तरीके से पूरा करना है, या फिर वीकली टारगेट या मंथली ऑपरेशंस हमें कैसे करने हैं। इन शॉर्ट इट रिलेट टू शॉर्ट रेंज प्लान। टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑपरेशनल प्लानिंग आर प्लान्स और फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज टू मीट करंट मार्केट डिमांड। मार्केट से डिमांड आई, डिमांड कैसे पूरी करनी है, सप्लाई किस तरीके से टाइम पे होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। तो वही स्टूडेंट यहीं आज के टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो हमने तीनों लेवल्स की बात करी और तीनों ही लेवल्स पे क्या है? प्लानिंग रिक्वायर्ड है। चाहे हम टॉप मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम मिडल मैनेजमेंट की बात करें, या फिर चाहे हम लोअर मैनेजमेंट की बात करें। ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस वी आर मेकिंग। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्लानिंग रिक्वायर्ड है। मिडल मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी, ठीक है, कि भाई जो भी पॉलिसी बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंटेशन। और जो थर्ड लेवल है ऑपरेटिव या ऑपरेशनल प्लान, अब किस तरीके से उनको परफॉर्म करना है, किस तरीके से अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर मैनेजमेंट एंड देयर ऑल्सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। तो तीनों ही लेवल्स पे क्या है? प्लानिंग रिक्वायर्ड है। तो आज का टॉपिक यही था, लेवल्स ऑफ प्लानिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आपको एक ये डायग्राम भी जरूर बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए ताकि मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर आप लोगों को सेंड करूं। ठीक है, टाइम टू टाइम यू हैव टू क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो। थैंक यू।